ख़वातीन व हज़रात, मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम अजीम है। मैं इंग्लैंड बर्मिंघम से आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो भी यूसेज के हवाले से ही है। और आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आज ही मैंने साजिद साहब की जो अपडेट्स जो वो देते हैं, आज का जो अपडेट्स है, आज के जो उनके अपडेट्स हैं उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे हैं कि 52 डेज़ के बाद आप क्या करेंगे। तो आज उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि वो 3 साल, इसके बाद 3 साल वो यहाँ रहेंगे। तो साजिद साहब, आप कहते हैं कि बोर्ड आपके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, आपके साथियों ने भी यही कहा है वीडियो में कि बोर्ड और चेयरमैन सब आपके साथ हैं। या लोगों को शायद ये खदशा है कि 52 डेज़ के बाद क्या होगा। ज़्यादातर लोगों का, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एक खदशा ये भी है कि 52 डेज़ के बाद क्या होगा। वैसे तो वो हमारे जो बोर्ड मेंबर हैं कैनथ शाह साहब, वो आपको ज़्यादा अश्योरिटी के साथ बता सकेंगे कि क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 52 डेज़ जो है वो हमारे जो 3 इयर्स प्रपोज़ल का क्रैश प्रोग्राम था कि हम 52 डेज़ जो हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो 5 साल के लिए आती है, लेकिन वो 100 दिन का जो है वो प्रोग्राम मुरतब करती है और 100 दिन की रिपोर्ट देती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी 3 साल का प्रपोज़ल है यूसीएच के बहाली के लिए और रेस्टोरेशन के लिए, लेकिन जो 52 डेज़ हैं ये हमारा क्रैश प्रोग्राम था कि हम मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि हम मैक्सिमम काम जो है वो इसमें कर सकें। और तो आप प्लीज़ कौम के सामने वो लेटर पेश करें जो मेमोरेंडम आपका साइन हुआ है, ताकि ये सवाल जो है वो वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और हमें पता हो कि साजिद साहब वहाँ हैं। तो उनको, हमें सबको ये तसल्ली हो कि अब साजिद साहब के पास हॉस्पिटल की बागडोर है और उन्होंने ही इसे रन करना है। खैर, मुझे अंदाज़ा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास कोई राइटिंग में, जब तक आप हमें राइटिंग में नहीं देंगे, बहुत सारे लोगों को राइटिंग में नहीं देंगे, उस वक्त तक हम अगले लेवल पे जा नहीं सकते। बहुत सारी जो NGOs हैं, बहुत सारी जो फाउंडेशंस जो हायर लेवल पे, बिगर लेवल पे फंडिंग करती हैं, वो तैयार हैं देने के लिए, लेकिन किसी को उन्हें हॉस्पिटल के लेटर पैड पे लिखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल को फंडिंग चाहिए। वैसे आपकी इतला के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ रोज़ पहले मैंने रब्ता किया, थ्रू एक फ्रेंड मैंने रब्ता किया और मैंने वो लिख के भेजा कि जी कैनेडियन जो हैं वो कोविड-19 के लिए फंडिंग दे रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हमें प्रोजेक्ट बना के भेजें, हम उनको आगे भेजते हैं ताकि उनके लिए हम फंडिंग ले सकें। उनकी डेट एक्सपायर हो गई है, लेकिन हमें आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो आप ये सोचें कि किस हद तक सीरियस हैं आप लोग, या एडमिनिस्ट्रेशन। आप बाहर खड़े होकर कौम से पैसे मांगते हैं, लेकिन आपको मिलियंस में पैसे चाहिए, करोड़ों में चाहिए, लाखों में नहीं चाहिए। आपको करोड़ों में चाहिए, और जो करोड़ों में दे सकते हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बंदा उन्हें यूसीएच के लेटर पैड पे लिख कर भेजे। मुझे पता है कि आप कहेंगे जी हमने इसको भेजा, उसको भेजा। भी जब टाइम है उस वक्त नहीं भेजा तो उसके बाद भेजने का क्या फ़ायदा है। तो आप उनको भेजेंगे। अभी अगर आपने भेजा है कहीं, तो मुझे नहीं पता कि कहीं कहाँ आपने भेजा है। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि जो मैंने प्रोजेक्ट उनके लिए मैंने तैयार किया, एक सिर्फ कवरिंग लेटर उस पर नहीं लिख दिया जा सका यूसेज की तरफ से, तो मुझे आज मजबूरन डिक्लेयर करना पड़ा है। और उसमें बंदे हमारे साथ थे जो वहाँ फंडिंग को अप्रूव कराने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें उसका कवरिंग लेटर नहीं मिल सका, जो कि यूसेज के लेटर पैड भी होना था, एडमिनिस्ट्रेटर के साइनों से होना था। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि जो यूसीएच की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हॉस्पिटल रन करने के लिए शायद अभी तक ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। तो आप ज़रा इस चीज़ को ज़हन में रखिए। मुझे ये अफसोस होगा कि अगर आपको वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते,
और जब वो नहीं करेंगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होगी, और वो सारे लोग जो हज़ारों से अब मेरा ख्याल आपकी फॉलोइंग है, वो सब लोगों की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होगी जब आपके पास वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, जब आपके पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा यूसीएच के साथ। तो इसको आप प्लीज़ जेर में रखें। एक और चीज़ आपने जो जेर में रखने की ज़रूरत है कि यूसीएच जो है वो करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इस हाल में पहुंचा है। ये वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। आपको एक बाल्टी मिलती है जिसमें 15 मोरियां हो और आप पानी भरे उसमें, तो क्या होगा? पानी भरा जाएगा? यूसीएच से इस वक्त 6 साल से मैं इन्वॉल्व हूँ। मैंने बार बार कहा, मैं जी, आपने वीडियो सुनी, जो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि यूसीएच की जो एक बाल्टी है उसमें को 15 सुराख हैं। उन्हें ये पता है कि सुराख हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो पैसा किन सुराखों के जरिए किन पॉकेट्स में जा रहा है। तो ये ज़िम्मे रखिएगा, जब आप उस बाल्टी में कुछ डालने लगे तो पहले चेक कर लीजिए कितने सुराख हैं। सुराख हैं तो भाई कहीं तो जा रहे होंगे ना, वो पैसा किसी की तो जेब में जा रहा है ना। और फिर उसके चेयरमैन साहब ने यह कहा है कि अब गड़े मुर्दों को मत उखाड़े। मुर्दे नहीं उखेड़ना चाहता, ठीक है? उनमें से बदबू आएगी। हम ये नहीं कह रहे आपको गड़े मुर्दे उठा रहे, लेकिन उनके नाम तो बता दें, उनकी कब्रों पे क्या लिखा हुआ है, किस नाम के कुतबे लगे हुए हैं, ये तो बता दें कि किसने इस अदारे का खून किसने चूसा है, ताकि ये पता चले कि अगर हमने आज पैसे दिए हैं तो कल वही जो आस्तीन के सांप हैं वो इसका खून दोबारा ना पी जाएं। तो आप प्लीज़ डिक्लेयर करें कि वो लोग कौन थे, ताकि साजिद साहब उनसे बच सकें, ठीक है? और साजिद साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब वो उस बाल्टी में कुछ डालने लगे तो पहले अच्छी तरह से देख लें कि उस बाल्टी में कितने सुराख हैं, और वो सुराख पहले बंद कर लें या बाल्टी चेंज कर लें जो वहाँ रखनी है। तो मेरी दरख्वास्त, मैं वीडियो बनाने का मकसद भी आज यही है कि अगर साजिद साहब को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो उसको राइटिंग में सामने लेके आएँ, ताकि कौम को पता हो कि साजिद साहब जो है वो अब यहाँ 3 साल के लिए हैं, ताकि वो बेधड़क उनको फंडिंग कर सकें और रिसोर्सेज उनके लिए ढूंढ सकें। और मैं तैयार हूँ, यहाँ इंग्लैंड में बहुत सारे जो फाउंडेशंस हैं, बहुत सारे जो बड़ी फंडिंग करने वाले अदारे हैं, उनके साथ हम कनेक्टेड हैं। हम उनको उस वक्त जब प्रोजेक्ट्स देंगे तो फिर उन्हें फंडिंग होगी, लेकिन उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक उस बाल्टी में सुराख हैं। खुदारा उस बाल्टी को कहीं उठा के बाहर फेंकें, उस बाल्टी के सुराख बंद करें, और जिन्होंने ये वो खाया पिया हजम किया हुआ है उनको भी पूछें कि वो पैसा अगर वो वापस कर दें तो उनकी मेहरबानी है। मेरा ख्याल आज के लिए मेरा आपके सामने यही दरख्वास्त काफ़ी है कि साजिद साहब को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नहीं दिया है तो वो भी डिक्लेयर करें, अगर देना है तो वो भी डिक्लेयर करें, और वो जो बाल्टी है जिसमें सुराख है उसको प्लीज़ बंद कीजिए। थैंक यू।